अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। शिक्षक श्री मोहम्मद जियाउर रहमान जी हैं, जिन्होंने इस बार बिहार सचिवालय अनुवादक की परीक्षा में सफलता हासिल की है। और आज हम इनका इंटरव्यू आपके सामने ला रहे हैं। इंटरव्यू लाने का मकसद है कि आने वाले समय में युवा और सरकारी सेवाओं में युवा जो लगे हुए हैं वो कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ें और सपने देखें और उसको साकार करें। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम एमजे रहमान है। मैं मधुबनी जिला के अंतर्गत लदनिया प्रखंड के पदमा गांव का निवासी हूँ। वर्तमान में प्लस 2 विद्यालय महता लदनिया में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। अभी हाल फिलहाल में मेरा मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ली गई थी। उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है और मैं अनुवादक ट्रांसलेटर के पद पर मेरा चयन हुआ है। वैसे ये वैकेंसी 2019 में आई थी। 31 जनवरी 2021 को इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ था और 12 फरवरी को इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। जहाँ तक मेरी सफलता की बात है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और मैं कहना चाहूँगा कि अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये खुदा और ईश्वर की असीम कृपा है, उनकी मेहरबानी है जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। वरना तैयारी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन स्थानों पर सभी नहीं पहुंच पाते। तो इसमें ईश्वर का कमाल है जिसने मुझे इस पद तक पहुंचाया। रही तैयारी की, मेहनत की बात, तो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। मैंने भी इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की, लगन के साथ मेहनत किया, धैर्य भी रखा और मेरे ख्याल से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए परिश्रम, लगन और धैर्य ये अनिवार्य है। इनको अगर हम लेकर के चलते हैं तो समय कुछ लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को साकार करेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं ईश्वर के साथ साथ अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने सहकर्मी और सहपाठी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी इस तैयारी में उनका भी योगदान रहा है। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। नए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के लिए कहना चाहूँगा कि आप भी अगर कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य आपके साथ है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भी कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। लगन के साथ मेहनत करनी होगी, धैर्य भी रखना होगा। निश्चित रूप से इन सब बातों को अगर आप अपना लेते हैं तो सफलता निकट होगी, दूर नहीं होगी और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगा प्रतियोगी परीक्षा में लगे प्रतिभागियों के लिए कि वे निराश न हो, बल्कि
हर शुभ को अपनी सांसों में रखो, हर शुभ को अपनी सांसों में रखो, हर शाम को अपनी बाहों में रखो, हर जीत तुम्हारी है बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। वाह वाह। अगर आप अपने परिवार के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पारिवारिक स्थिति की जहाँ तक बात है, मेरे पिताजी भी हाई स्कूल के शिक्षक थे। पिताजी का नाम सर? पिताजी का नाम श्री हबीबुर रहमान है और वे हाई स्कूल तिरहुता में कार्यरत थे। 2012 में सेवानिवृत्त हुए और 2019 में उनका देहांत हो गया। वो अब हमारे साथ तो है नहीं। उनकी सपना थी कि हमारे भी बच्चे कुछ आगे बढ़े, तो उस सपने को मैंने साकार करने का काम किया है। अभी मेरे परिवार में मेरी माता है, मेरे एक भाई हैं, वो भी शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब मेरा परिवार है। आप अपने शौक के बारे में बताइए। हम सुने हैं शुरू से आप क्रिकेट आपका बहुत पसंदीदा रहा। और खास करके जो स्टूडेंट लाइफ था, जब मैं अपने घर पे हाई स्कूल में अध्ययनरत था, तो मुझे क्रिकेट से काफ़ी लगाव था, दिलचस्पी थी और मैं क्रिकेट में ज़्यादा भाग लिया करता था। बहुत सारे टूर्नामेंटों में भी मैंने कैप्टनशिप को भी निभाया है। बहुत सारे टूर्नामेंट और खेल में भी हम भाग लिए हैं, उसमें भी हमारी सफलता मिली। बहुत सारे मैच हम खेले, हार जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जीत, हमारी टीम को जीत ही मिली। फुटबॉल भी हमने खेला, वॉलीबॉल से भी हमें रुचि रही, तो इन सब खेल में हम भाग लिया करते थे। आप अपने सपनों के बारे में बताएं कि अभी भी कुछ आपको लग रहा है कि हमें और कुछ करना चाहिए। हर कोई आदमी आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है और मंजिल कोई अंतिम नहीं होती। जैसे मैं बता दूं आपको कि मैंने अपनी सेवा की शुरुआत एज ए साइंस टीचर मदरसा की सेवा से किया था और उसके बाद हमारा चयन विद्यालय पद्मा के लिए हुआ था। वहाँ भी मैंने लगभग 2.25 साल शिक्षक पद पे सेवा दी है और उसके बाद मेरा चयन हाई स्कूल शिक्षक के रूप में हो गया। उसके बाद से मैं लगभग 14 साल से उच्च विद्यालय महथा लदनिया में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ और अभी अभी मेरा चयन राजभाषा विभाग के अंतर्गत वरीय अनुवादक पद पर हुआ है। आगे भी कोशिशें जारी रहेगी। वैसे लक्ष्य तो मेरा बीपीएससी तक है और आगे नेट क्वालिफाई कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का भी है। अब आगे क्या होता है वो तो ईश्वर के ऊपर है। ईश्वर जहाँ तक जिस मकाम तक पहुँचा दे तो उनके बस की बात है। हम तो एक प्रयास करेंगे और प्रयास मेरा जारी रहेगा। निश्चित रूप से प्रयास जारी रहेगा, सफलता भी खुदा और ईश्वर के द्वारा मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया।